हेलो स्टूडेंट, आज आपको यूनिट 13 पढ़ाते हैं। उसका नाम है सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम्स अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कई बच्चों ने कमेंट्स के द्वारा पूछा है कि 13 यूनिट का रिवीजन करा दीजिएगा, तो 13 यूनिट आपको आज पढ़ाई जा रही थी। जो आपके नए स्टूडेंट हैं वो भी 13 यूनिट पढ़ेंगे और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो 13 यूनिट का रिवीजन कर लेंगे, ठीक। और जो नए स्टूडेंट हैं जो इस बार 10th में पहुंचे हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक। 13 यूनिट, इसलिए 13 यूनिट हमने स्टार्ट की है। इसके बाद आपको पहली यूनिट पढ़ाएंगे, ठीक। तो 13 यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही सरल तरीके से आप समझेंगे इसे, ठीक। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको 13 यूनिट के सभी क्वेश्चन आपको उस पर मिलेंगे, ठीक। देखिए, पहला है टॉपिक कि ठोस का पृष्ठ क्या होता है। सरफेस ऑफ ए सॉलिड, कि एक साथ लिए गए सभी फलकों को ठोस का पृष्ठ कहते हैं, ठीक। जैसे आपका कोई घनाभ है, जैसे माचिस की डिबिया है, ठीक। ये घनाभ का रूप है, ठीक। ये ईंट मान लीजिए, ईंट भी एक घनाभ है, ये घनाभ है। इसके ये होते फलक, एक ये फलक है कि ठोस को घेरने वाला जो ठोस होता है उसको ये घेरने वाला तल कहलाता है उसका फलक अर्थात फेस। ये ठोस को घेरने वाला जो होता है तल वो कहलाता है उसका फलक, उसे फलक कहते हैं। तो आपको ये मालूम हो गया कि ठोस का पृष्ठ क्या होता है। जैसे एक ईंट है, उसके जो फलक होते हैं वो समतल होते हैं, तो उनके पृष्ठ कैसे होंगे? समतल पृष्ठ होंगे, ठीक। अब एक गेंद है या फुटबॉल है, उसके पृष्ठ कैसे होते हैं? वक्र की तरीके से होते हैं, वक्र की तरीके से, ऐसे वक्र की तरीके से होते हैं, तो उनके वक्र पृष्ठ होते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या हम कि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया उसे कहते हैं, कर्व सरफेस। उनका क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। ये वक्र है, जैसे आप गेंद देखते होगे, फुटबॉल देखते होगे, तो इनके होते हैं वक्र पृष्ठ, और जो ईंट वगैरह है उनके होते हैं समतल पृष्ठ। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पृष्ठ क्या होते हैं, ठीक। तो पृष्ठ क्या है? एक साथ लिए गए सभी फलकों को ठोस का पृष्ठ कहते हैं। और फलक क्या होते हैं कि ठोस को घेरने वाला तल, जो ठोस को तल घेरे रहता है उसको कहते हैं फलक। अब क्या आएगा कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर आयतन, बस। और इसके बाद आपको इसके फार्मूले सिखाएंगे। आज आपको फार्मूले बताएंगे जिससे आप फार्मूले सीख जाएंगे, रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक। तो देखिए, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA इसे कहते हैं, ठीक। कि टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है कि जो ठोस होते हैं उसके फलक होंगे तो उनका एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, क्योंकि कोई फलक लेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, ठीक। तो उसका क्या होगा? एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, और इन सभी फलकों के क्षेत्रफलों के योग को कहते हैं क्या हम? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे कि ठोसों के सभी फलकों या प्रत्येक फलकों के क्षेत्रफल निश्चित होते हैं, के क्षेत्रफल निश्चित होते हैं। यदि आप ये परिभाषा नहीं समझ रहे हो तो आपको फिर सूत्र रटने पड़ते हैं, और ऐसे आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। आपको जितने भी फार्मूले आपके 10th में काम आते हैं सभी फार्मूले आपको बताएंगे, और ये फार्मूले आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक। जब तक आपको फार्मूले नहीं क्लियर होंगे और ये इनके न्यूमेरिकल आपके नहीं लगेंगे, ठीक। इसीलिए परिभाषा समझिए और फिर न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको न्यूमेरिकल भी रटने नहीं पड़ेंगे। कि ठोसों के प्रत्येक फलकों के क्षेत्रफल निश्चित होते हैं। इन सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग
क्षेत्रफलों का योग ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात TSA कहलाता है। और अभी आप फार्मूले इसके पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इसके बाद क्या आता है, देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपकी ये ईंट है, ईंट इस तरीके से ये ईंट है, तो इसके कितने फलक होंगे, देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा इधर की ओर और छठा उसके पीछे की ओर, ठीक है। तो इसमें 6 फलक हो गए और इन सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग कहलाएगा क्या, TSA अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पढ़ेंगे ठोस का आयतन। तो ठोस आकृति द्वारा, आकाश मतलब होता है त्रिविमी में, क्योंकि ठोस आकृतियों को त्रिविमी आकृतियां भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 विमाएं होती हैं, ठीक। तो ठोस आकृति द्वारा आकाश में घेरे गए स्थान की माप को ठोस का आयतन कहते हैं, ठीक। जैसे आपकी ग्लास है, ग्लास, तो ग्लास में कितना पानी आएगा, तो वो कहलाएगा उसका आयतन, ठीक। क्या कहलाएगा, आयतन। और इसके बाद आपको हम घन और घनाभ पढ़ाते हैं, ठीक। घन पढ़ाएंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, चित्र बनाएंगे भी इधर, सभी फार्मूले पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर आपको अगली वीडियो में अगली यूनिट नई स्टार्ट होगी, ठीक। 13.1 होगी। पहले आप फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक। घन को क्यूबिक की कहते हैं इंग्लिश में। तो घन का फार्मूला कि घन का आयतन क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो घन कैसे बनाएंगे, घन की जानते हुए विमाएं बराबर होंगी सभी। घन के प्रत्येक जो फलक होंगे ये वर्गाकार होते हैं, ठीक। घन इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बना देते हैं, ये घन के रूप में आ जाता है। तो घन के जो प्रत्येक फलक हैं वो वर्गाकार होते हैं। देखो ये A, ये भी A, ये भी A और ये भी A, ऐसा हर फलक में होगा। तो जानते हो कि घन का आयतन क्या आएगा, कि घन का आयतन नंबर 1 आपका है, घन का आयतन बराबर आएगा A क्यूब, क्योंकि आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपकी यहाँ पर लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है, तो घन का आयतन हो जाएगा A क्यूब। और ये घन मात्रक या घन इकाई, ये घन का आयतन हो गया। अब आप पढ़ेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो, ठीक। ठीक क्या आएगा, जानते हैं इसमें कितने फलक होते हैं, 6। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 फलक हैं और 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग करेंगे आप। अभी आपने पढ़ा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो आपका आ जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और इसका मात्रक वर्ग मात्रक होता है। जहां भी क्षेत्रफल शब्द आता है वहां पर वर्ग मात्रक लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन का आयतन है और ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और तीसरा आपका है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या है, घन का विकर्ण आपका अंडर रूट होता है a स्क्वायर करके, ठीक। तो आपका क्या रहेगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो आपका a बाहर आ जाएगा, a रूट 3, और ये केवल मात्रक होगा, ठीक। ये घन का विकर्ण हो जाता है। इस तरीके से घन के सभी फार्मूले नोट कर लेंगे और ये साइड में फिगर बना लेंगे। घन में कितने फलके हैं, घन में फलक कितने हैं आप जानते हैं, 6 फलक हैं, ठीक।
कितनी फलक? 6 फलक। आप गिनकर देख सकते हो, ठीक। और ये आपका आयतन का फार्मूला हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो गया, ये घन के विकर्ण का फार्मूला है। तो इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे घनाभ। तो घन को कहते हैं क्यूब, ये क्यूबिक लिख दिया भैया, घनी को कहते हैं, ठीक। ये क्यूब होगा, घन को कहते हैं क्यूब, और घनी होता है तो होता है क्यूबिक। अब आता है घनाभ। घनाभ को कहते हैं क्यूबाइड। इसमें भी यही फार्मूले आपके इसमें आते हैं, तीनों फार्मूले आते हैं। जितने फार्मूले आपको काम आएंगे न्यूमेरिकल में, वो सभी फार्मूले आ रहे हैं, हम आपको कराते हैं, ठीक। तो आएगा पहले क्या कि घनाभ का आयतन। घनाभ कैसा होता है? जैसे आप देखते हो कि माचिस की डिबिया, या देखते हो ईंट, ये घनाभ के आकार की है, क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती है, ठीक। और इस तरीके से इनको मिला देंगे तो ये घनाभ का रूप ले लेंगे, ठीक। जैसे माचिस की डिबिया है, ईंट है। तो देखिए इसमें क्या होगा, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो अलग अलग नहीं। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये भी घन मात्रक आएगा। और अगला आएगा कि घनाभ का CSA TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 6 फलक है, इसमें क्या आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ऐसे आपके 6 फलक हैं। तो जानते हो जो आपके घनाभ के आकार की है, तो उसमें जो नीचे वाला फलक है और ऊपर वाला फलक है, ये दोनों ही समान होंगे, आयताकार हैं, ठीक। ऐसे जो इधर वाला फलक है और उधर वाला फलक है, इनकी भी जो है, ये भी समांतर वाले जो फलक हैं, उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, और जो आपका ऊपर है और नीचे उनका क्षेत्रफल बराबर। तो इसीलिए इसमें सूत्र क्या चलता है? LB लेकिन 2LB। जैसे इसका क्षेत्रफल LB हुआ तो हो जाएगा 2LB, और ये क्या B है और H है, तो इसमें क्या आएगा? 2BH, क्योंकि इसका क्षेत्रफल यदि BH है तो इसका भी BH होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें लंबाई चौड़ाई हो गई। इसमें आपका ये चौड़ाई ऊंचाई है, तो यही हो जाएगी लंबाई, ये चौड़ाई। और अगला आपका क्या आएगा? ये फलक हो गया, ये हो गया, इधर वाला होगा, इधर हो गया। अब क्या होगा? एक ऊपर और एक नीचे, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? H और L, लेकिन ये 2 गुना। क्यों? क्योंकि जानते हो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, और जो ये क्षेत्रफल है इसके पीछे वाले क्षेत्रफल के बराबर, इसीलिए 2 लिखा रहता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा LB और BH और आपका H और L, ठीक। ये भी आपका आएगा वर्ग मात्रक, जहां भी क्षेत्रफल लिखा है वहां पर वर्ग मात्रक लिखेंगे, जहां पर आयतन लिखा होगा घन मात्रक लिखेंगे। अब आएगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या आएगा? अंडर रूट वही पढ़ा था, L² B² और H²। ये घनाभ का विकर्ण होता है और ये मात्रक होगा। जैसे घन में क्या था? A3 इसमें ऐसे चलेगा L² B² और H²। इस तरीके से आपके घन और घनाभ के फार्मूले हो गए। अब आपको पढ़ाएंगे लंबवर्ती बेलन। पहले जानिए होता क्या है। लंबवर्ती बेलन क्या होता है कि एक ऐसा वृत्तीय बेलन जिसके जो अक्ष हैं, देखो ये बताते हैं कि जैसे कागज है और इसकी लंबाई को मोड़ दें या चौड़ाई को मोड़ दें। जैसे ये लंबाई है, ये आपकी क्या है? ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, तो लंबाई को मोड़ रहे हैं, ऐसे लंबाई को मोड़ दिया तो इस तरीके से आपका बन जाता है एक लंबवर्ती बेलन। तो लंबवर्ती बेलन क्या होता है कि एक ऐसा वृत्तीय बेलन जिसका जो अक्ष है, ये क्या होता है? अक्ष। ये वृत्तीय पृष्ठ पर जो आपका ये वृत्तीय है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है,
इस पर ये अक्ष लंबवत हो, अगर ऐसे होगा तो लंबवर्ती बेलन नहीं होगा। आपका अगर लंबवत है तो वो कहलाता लंबवर्ती बेलन। जैसे आपने देखा होगा ड्रम, तो इसके जो अक्ष होते हैं ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लंबवत होते हैं, तो उसे बोलते हैं लंबवर्ती बेलन। तो इसको क्या कहते हैं? लंबवर्ती बेलन। अब देखिएगा इसका फिगर इस तरीके से बनाते हैं और सभी फार्मूले आपको बताते हैं, कोई भी फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। ये लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई हो गई। अगर ये तिरछा ऐसा बना हुआ तो लंबवर्ती बेलन नहीं है, ठीक। ध्यान रखिएगा ये पृष्ठ लंबवत होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आपके कोर्स में लंबवर्ती बेलन है, या कभी कभी आपके यहाँ बेलन लिखा रहता है तो लंबवर्ती बेलन ही माना जाता है। ये इसकी ऊंचाई है और ये इसके वृत्ति पर, ये वृत्ति है, ये वृत्ति भाग ऊपर भी और नीचे भी, ये भी भाग वृत्ति है और ये भी भाग वृत्ति है, उसकी त्रिज्या r है। ये तो उसमें देखेंगे कि लंबवर्ती बेलन, या डायरेक्ट लिख देंगे बेलन, यहां पर बेलन भी कह सकते हो, कि बेलन के वृत्ति आधार या वृत्ति सिरों, ये भी और ये भी बात एक ही चीज है, वृत्ति आधार या लिख सकते हो क्या, सिरों का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। अब जानते हैं वृत्ति है और वृत्ति का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक, और उसके बाद आएगा बेलन के वृत्ति आधार की परिधि, या यहां पर परिमाप भी कह सकते हो। तो क्या होता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर मात्रक, 2 पाई आर मात्रक जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। अब आप लोग पढ़ेंगे कि बेलन का आयतन, वही लंबवर्ती बेलन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होगा, यहां पर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। भाई आयतन, इसमें जो कोई पदार्थ कितना आएगा अभी पढ़ा था आप लोगों ने, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है, h, तो सूत्र क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर h और घन मात्रक, चूंकि आयतन है ना इसीलिए। अब क्या आएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे कहते हैं CSA। CSA ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं CSA। ये क्या होता है, देखो इसको ध्यान दीजिए, कागज आपका है और इसको लंबाई को मोड़ दिया गया है, ऐसे बना दिया गया बेलन, ये आपका बेलन तैयार हो गया। तो ये कहलाता है उसका कर्व सरफेस एरिया, ये उसका क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। और ये कैसे निकलेगा आप देखिएगा, ये देखो पहले एक कागज था, ये आयत के आकार का है, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, भाई इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को मोड़कर हमने बेलन बना दिया ऐसे, तो लंबाई आपकी क्या बन गई, वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, और जो चौड़ाई थी वो क्या बन गई, ऊंचाई, तो h हो गई। तो बताओ सूत्र इसका क्या है, 2 पाई आर h। बात सबको कंफर्म हो रही कि नहीं, कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात CSA बराबर क्या आएगा, 2 पाई आर h, और ये वर्ग मात्रक। ध्यान दीजिए, अगर फार्मूला भूल जाते हो तो आसानी से बना सकते हो। उसके बाद देखिएगा कि अब निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या आएगा, अब ये हो गया वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। यहां पर क्या होगा,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हुआ? 2 पाई RH और दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ये भी वृत्त के आकार का, ये भी वृत्त के आकार का, यही पाई R स्क्वायर, लेकिन कितनी बार? 2 बार, 2 है ना। इसमें आप कॉमन ले लेंगे 2 पाई R, तो आ जाएगा H प्लस R। आप 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा H प्लस R, और ये भी आपका वर्ग मात्रक आएगा। इस तरीके से जो आपके लंबवर्ती बेलन में जितने भी फार्मूले हैं वो हमने सभी बता दिए, ठीक। और आपको इसी तरीके से लिखना है जो न्यू स्टूडेंट है, 10th में भी पहुंचे हैं, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो रिवीजन करना है, उनको फार्मूले याद भी होंगे, लेकिन आज आपको बता रहे हैं कि फार्मूले कैसे याद करेंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपको सम के बताते हैं। अब आपको लंबवर्ती शंकु के फार्मूले बताते हैं। तो लंबवर्ती शंकु क्या होता है कि ये समकोण त्रिभुज है। ये मान लो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये कर्ण है और ये समकोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं जैसे ये आपकी दो हैं, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं चाहे इस भुजा और चाहे इस भुजा, किसी के परिता कि ऐसे क्या किए, इसको पकड़ दिया, इसके परिता ऐसे घुमाएंगे और जो ठोस निर्मित होगा उसे कहेंगे शंकु। ये क्या कहलाएगा? आपका शंकु कहलाएगा, ठीक। ये उत्पादित ठोस कहलाता शंकु। जैसे समकोण त्रिभुज है और इस भुजा के परिता घुमा रहे हैं, तो इसको ऐसे परा दिया और ऐसे घुमाकर इधर ले आए, तो जो ठोस उत्पादित होगा उसे कहेंगे शंकु, या इसे लंबवर्ती शंकु कहते हैं। ये पृष्ठ लंबवत होने चाहिए, ठीक। जो आप घुमाएंगे तो ये लंबवत होनी चाहिए। तो ये क्या होती है? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है और ये इसके आधार की त्रिज्या है, ठीक। वृत्तीय आधार की त्रिज्या। तो शंकु का वृत्तीय आधार क्या होगा? उसका क्षेत्रफल उसी तरीके से बिल्कुल कि शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक, और शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि बिल्कुल सेम उसी तरीके से 2 पाई आर वर्ग मात्रक, और शंकु का आयतन। तो ध्यान रखना, जैसे आपने देखी कि जोकर की टोपी या जो कोन में आइसक्रीम मिलती है वो कोन सब आपकी होती है शंकु, लंबवर्ती शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3। जो बेलन का आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका वर्ग मात्रक। ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब आता है शंकु का कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है? सिर्फ पाई आर एल, पाई आर एल और आपका वर्ग मात्रक। आयतन है तो घन मात्रक, सॉरी आयतन में घन चलेगा, इसमें वर्ग मात्रक। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं TSA। ये क्या आएगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका एक ही आधार, एक ही सिराई है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, क्या रहता है? L प्लस R, यही बचेगा। यह आएगा वर्ग मात्रक, चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक चलेगा। इस तरीके से सभी शंकु के फार्मूले हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद आपको फार्मूले पढ़ाएंगे गोले और अर्धगोले के, ठीक। ये गोला है, इस पेड़ इसे कहते हैं, ये गोला। आप कहते हैं गोले को बिल्कुल वृत्त की तरीके से बनाते हो, आपको दोनों में अंतर बताते हैं कि ये गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है, ठीक।
गोला जो होता है वो 3 डायमेंशनल है, अर्थात इसमें 3 विमाएं होती हैं। और जो आपका वृत्त होता है वो उसमें 2 विमाएं होती हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका गोला होता है उसको आप किधर से भी देखो, जैसे गेंद है, आप घुमा घुमा कर किधर से भी देखो बिल्कुल एक समान दिखाई पड़ेगी। और जो आपका वृत्त है उसमें अगर आप इधर से देखोगे तो अलग प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और दूसरे तरीके से देखोगे, दूसरी तरफ से देखोगे, अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो वो कहलाता है आपका वृत्त। तो देखिए गोले का आयतन क्या होगा कि गोले का आयतन आएगा 4/3 और आपका पाई आर क्यूब घन मात्रक। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया, एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यह आपका वर्ग मात्रक। ये बात गोले की हो गई। अब इसी में अर्धगोला, और इसके बाद फिर अगला जो वीडियो मिलेगा उसमें आपकी 13.1 यूनिट स्टार्ट कर देंगे। अर्धगोला इस तरीके, जैसे आपने देखा होगा कटोरा, जैसे आपने देखा है कटोरा बिल्कुल इस तरीके से होता है अर्धगोला। अर्धगोले का एक और नाम भी है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा। तो ये क्या आएगा कि अर्धगोले का आयतन बराबर संपूर्ण गोले का, इतना अर्धगोले का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब घन मात्रक। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग CSA, ये इसका आधा, यही इसका कहलाएगा सिर्फ CSA, क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका कर्व सरफेस एरिया और ये क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा तभी कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। ये क्या है अर्धगोले का आयतन, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2/3 पाई आर क्यूब और ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से गोले और अर्धगोले के फार्मूले आपको बताए, और इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये फार्मूले आप आसानी से याद हो जाएंगे, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे उस समय भी याद हो जाएंगे। ठीक।